गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट करवाया था सैटरडे को। आपके पास इसके नोट्स भी आए होंगे, पीडीएफ क्लास आई होगी, जिससे मैंने क्वेश्चन भी आपके पास सेंड किए थे। ठीक है, तो आई होप आपने उन क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा। उस दिन वीडियो नहीं आ पाई, तो वीडियो मैं आज सेंड कर रहा हूँ। इसको आप अच्छे से देख के समझें, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है। ठीक है, तो प्रॉफिट में देखो, प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बेनिफिट होना, लाभ होना, और लॉस का मतलब नुकसान होना। तो सेलिंग प्राइस को हम किससे डिनोट करेंगे? एसपी से। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस वो होती है जिस पे आपने किसी थिंग को सेल किया हो, जिस पे आपने बेचा हो, तो वो क्या होगा, उसकी सेलिंग प्राइस होगी। कॉस्ट प्राइस क्या होगी? जिसमें आपने उसको परचेज किया, जितना आपने उसके लिए पे किया। ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा? जो लाभ होगा। और लॉस क्या होगी? जो हानि होगी। तो प्रॉफिट परसेंट को P% से आप डिनोट करोगे, लॉस परसेंट को L% से। प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जितने में आपने बेचा है, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में आपने परचेज किया है। तो वो अमाउंट जितने में आपने उसको सेल किया है, वो अगर ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा। भाई जैसे कि मान लो आपने कोई बुक है, उसको आपने 1000 रुपये में परचेज किया, और कुछ दिन बाद जब उस बुक के रेट्स है वो इंक्रीज हो गए, तो आपने उसको 1050 रुपये में सेल कर दिया। तो 1000 रुपये में आपने उसको परचेज किया और 1050 में आपने उसको सेल किया। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस क्या है? कम। तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट होगा, और सेलिंग प्राइस कम होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो क्या होगा? लॉस होगा। भाई मान लो एक फ़ोन है, वो 10,000 का परचेज किया और आफ्टर 6 मंथ उसको 8,000 का सेल कर दिया, तो उसमें क्या हुआ? लॉस हुआ, क्योंकि 10,000 का आपने परचेज किया, 8,000 का सेल कर रहे हो, तो 2,000 का लॉस हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो L/CP मल्टीप्लाई 100, और प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना हो तो P/CP मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा। भी प्रॉफिट गिवन हो, कॉस्ट प्राइस गिवन हो तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट परसेंट गिवन हो और सेलिंग प्राइस गिवन हो और कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा CP मल्टीप्लाई SP, सॉरी CP इज इक्वल SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। CP कॉस्ट प्राइस होगा और SP सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। और लॉस परसेंटेज अगर दे रखा हो कि लॉस परसेंटेज और SP सेलिंग प्राइस, और हमें फाइंड आउट करना हो CP, तो CP इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो जब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो प्रॉफिट ऐड कर देंगे, और लॉस परसेंटेज माइनस करना हो तो लॉस क्या कर देंगे? सॉरी, जब प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो तो प्रॉफिट परसेंटेज आप ऐड करोगे, लॉस परसेंटेज दे रखा है तो सब्ट्रैक्ट करोगे। बाकी फॉर्मूला सेम है, CP इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई 100 और CP इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई 100। अगला है कि आपको CP दे रखा हो लेकिन SP फाइंड आउट करना हो, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो SP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, और जब लॉस होगा तो क्या आएगा? CP और SP गिवन होगा, लॉस परसेंटेज, सॉरी CP गिवन है, लॉस परसेंटेज गिवन है, SP फाइंड आउट करना है, तो SP इज इक्वल है CP मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन में 100। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट प्लस आएगा, और लॉस होगा तो L माइनस आएगा। अब फॉर्मूला अगर एक लाइन के अंदर हमें याद करना हो तो कैसे करेंगे? ये चीज़ याद करना है कि 100 मल्टीप्लाई SP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, लॉस परसेंटेज गिवन है, वो तो इसी जगह पे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, और अगर सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। बाकी टर्म सेम है तो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनी इज गेन 20% बाय सेलिंग 10 टॉफीज फ्रॉम 4 रुपीज़, तो हाउ मेनी डिड ही बाई 4 रुपीज़। तो मैं कहता है कि 10 टॉफ़ी हैं, वो उसने सेल की कितने रुपए में? 1 रुपये में। ठीक है, अब 10 टॉफ़ीज को अगर 1 रुपीज़ में सेल किया तो 1 टॉफ़ी कितने रुपए में करेगा? तो 1 के लिए डिवाइड, तो 1/10। अब प्रॉफिट परसेंट कितना उसका? 20% है, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, SP दे रखा है, CP फाइंड आउट करना है। तो CP ऑफ 1 टॉफ़ी तो क्या आएगा? SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज।
तो एस पी कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1/10 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे कितना हो गया 10 अपॉन में 100 प्लस 20 तो 120 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1/12। अब 1 टॉफ़ी का कॉस्ट प्राइस है 1/12 है, तो 1/12 इज प्राइस ऑफ टॉफ़ी 1, तो 1 टॉफ़ी का भाई 1/12 रुपीज़ में 1 टॉफ़ी को परचेज किया उसने, तो एक में कितने में करेगा, 1 रुपये में, तो डिवाइड हो गया 1/12, तो टोटल कितनी होगी 12 टॉफ़ीज होगी 1 रुपये के अंदर। अब कहता है कि हाउ मेनी बॉय 25, हाउ मेनी सॉरी हाउ मैनी नहीं है, कहता है ए मैन बाय 25 चॉकलेट फॉर 375 एंड सेल दैम एट ए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 चॉकलेट्स। कहता है कि एक आदमी है उसने 25 चॉकलेट्स को परचेज किया कितने में 375 रुपीज़ में, एंड सेल दैम एट ए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 चॉकलेट, और कहता है कि प्रॉफिट उसको कितना हुआ कि एक टॉफ़ी का जितना सेलिंग प्राइस है ना उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 टॉफ़ीज़ का जितना सेलिंग प्राइस है ना इतना उसको प्रॉफिट हुआ। तो व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, एक चॉकलेट का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो क्या आएगा ए मैन बाई 25 चॉकलेट, एक आदमी ने 25 चॉकलेट्स परचेज की कितने रुपए में 375 रुपये में। अब सी पी ऑफ 25 चॉकलेट, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चॉकलेट्स का वो कितना है 375, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट या कॉस्ट प्राइस ऑफ 25, अब प्रॉफिट कितना है चलो वो छोड़ो, देखो क्या दे रखा है कि एक आदमी है जिसमें 25 चॉकलेट्स है वो कितने रुपए की परचेज की 375, कॉस्ट प्राइस है वो 25 चॉकलेट्स का वो कितना हो गया 375, तो प्रॉफिट कितना है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 चॉकलेट्स, 5 चॉकलेट्स के इक्वल है वो उसका सेलिंग प्राइस, मतलब उसका जो प्रॉफिट है वो 5 चॉकलेट्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। अब एस पी ऑफ 25 चॉकलेट, सेलिंग प्राइस जो 25 चॉकलेट का वो इक्वल होगा कॉस्ट प्राइस प्लस 5 सेलिंग प्राइस, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस इक्वल होगा कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ 5 एस पी, तो यहाँ से हो गया 25 एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस में 5 एस पी, ठीक है ना। तो सी पी इज इक्वल टू ये सेट ये प्लस का है तो ये उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो 25 एस पी माइनस 5 एस पी, 25 में 5 माइनस कर दो 20 आएगा, सो 20 एस पी आ गया। तो सी पी इज इक्वल टू 20 एस पी, सी पी हमारे पास पहले से गिवन है कितना है 375, तो 375 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई एस पी, 20 इसके डिवाइड में आ गया तो एस पी की वैल्यू कितनी है 18.75, तो इतने रुपएज की उसने क्या की 1 चॉकलेट्स का सेलिंग प्राइस है उसका 18.75 या 75 हम कह सकते हैं। अगला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इन द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, कहते हैं 20 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब मान लेंगे लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज 20, तो कॉस्ट प्राइस 1 आर्टिकल कितना होगा 1 होगा, तो लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू 20 क्योंकि इसमें दे रखा है, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 20 डिवाइड बाई 15, कैंसिल करोगे तो 4/3 आ जाएगा, तो प्रॉफिट क्या होगा एस पी माइनस सी पी, एस पी है 4/3 माइनस सी पी 1, 4 माइनस 3/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ये तो प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा प्रॉफिट अपॉन में सी पी मल्टीप्लाई बाई 100, तो जो कॉस्ट प्राइस था वो तो 1 माना हुआ था 1 चॉकलेट का, तो यहाँ से 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 1/3 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 33 1/3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है 20 आर्टिकल्स का उसको 20 मान लो, तो 1 आर्टिकल का 1 हो जाएगा। अब कहता है कि 15 का सेलिंग प्राइस जो 20 के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, ठीक है ना, तो 15 का 20 हो गया तो 1 का कितना होगा 20/50, 4/3 आ गया। प्रॉफिट क्या होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है 4/3 माइनस कॉस्ट प्राइस है 1, तो 4 माइनस 3/3 आएगा कितना होगा 1/3। अब प्रॉफिट हमारे पास आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने से प्रॉफिट अपॉन में सी पी मल्टीप्लाई 100 यहाँ से आ जाएगा। आगे कहता है कि 2 horses वर सोल्ड फॉर 12,000 ईच वन ऑफ लॉस ऑफ 20% अदर इज ज्वाइन ऑफ 20
गेन ऑफ 20%, तो फाइंड गेन और लॉस। तो इसमें है कि भाई सेलिंग प्राइस जब फर्स्ट हॉर्सेज का वो 12,000 है, तो प्रॉफिट उसमें कितना हुआ 20%। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो 12,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 120, ठीक है ना। 12,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 120 है, तो 120 से 120 कैंसिल, 100 बचेगा। तो 100 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया 10,000। तो फर्स्ट जब उसको प्रॉफिट में 20% प्रॉफिट में सेल करेगा तो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 10,000 आएगा। तो केस बी में सेलिंग प्राइस ऑफ 12 हॉर्सेज इज इक्वल टू 12,000, लॉस है वो कितना हो गया 20%। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सीपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो सीपी इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 माइनस 20% कितना आ गया 80, उसको कैंसिल करो कितना आ गया 15,000। तो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया 15,000, कब, जब उसको 20% का लॉस हुआ, ठीक है। तो ये सीपी आ गया, और यहाँ पे भी जो आएगा वैल्यू किसकी आएगी, कॉस्ट प्राइस ही है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा 10,000 प्लस 15,000 25,000 हो गया, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, तो 12,000 प्लस 12,000 24,000 हो गया। तो लॉस क्या होगा सीपी माइनस एसपी, ठीक है ना। लॉस क्या होगा सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है 25,000 और एसपी कितना है 24,000। तो लॉस कितना हो गया 1,000 रुपये का। लॉस परसेंटेज क्या आएगा 1 अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, तो 1000 अपॉन 25000 मल्टीप्लाई 100, तो उसको कैंसिल करके लास्ट में कितना आ गया 4%। तो उसको जो लॉस हुआ 4% का, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अच्छे से पढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना है और ना ही बाहर घूमना है।